नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जो हम चित्र में पूजन कर रहे हैं, जो नित्य पूजन हम चित्र में कर रहे हैं, तो वो पूजन जो है वो कितना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चित्र में पूजन नहीं होता है। तो चित्र में पूजन कितना सही होता है, ये एक सवाल। और विशेष पूजा में जो है शालग्राम शिला की पूजन हो या फिर बाण लिंग में हम जो पूजन करते हैं या फिर चित्र रखकर जो हम पूजन करते, उसमें आवाहन विसर्जन आदि होता है या नहीं, इस बारे में भी कई सवाल आते हैं। मतलब उसमें विसर्जन आदि कृत्य आदि करना होता है या नहीं, उस बारे में आप लोगों का कई सवाल है। तो उसी के बारे में जो है आज हम लोग जो है बातें करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आइए शास्त्र में क्या कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही स्पष्टता से ये कहा गया है कि शालग्रामे वानलिंगे जीवचक्रे महेश्वरी स्थिर जंत्रे प्रतिकृतो नवाहन विसर्जने। अर्थात जो है, हे महेश्वरी, भगवान शिव जो है वो कह रहे हैं, आगम में ये कह रहे हैं भगवान शिव माता से कि शालग्राम में बाण लिंग में जीव चक्र में, जीव चक्र का मतलब एक्चुअली शंख स्थित, शंख में भी कई सारे पूजन किए जाते हैं, इसे जीव चक्र कहते हैं। स्थिर यंत्र में तथा देवता के चित्र पर आवाहन एवं विसर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर स्पष्टता से कहा जा रहा है, शालग्रामे वानलिंगे जीव चक्रे महेश्वरी। भगवान शिव जो है माता पार्वती को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर महेश्वरी। जो तंत्र के वक्ता है भगवान शिव ही है, और जो श्रोता है वो माता पार्वती है। कई जगह पर माता पार्वती भी बताते हैं भगवान शिव को कई सारे विषय। तो यहाँ पर शालग्रामे वानलिंगे जीव चक्रे महेश्वरी स्थिर जंत्रे प्रतीक कृतो नवाहन विसर्जन। अर्थात जो है शालग्राम शिला में, बाण लिंग में, जीव चक्र में, स्थिर जंत्र में, प्रतिकृति में, देवता के प्रतिकृति में कोई आवाहन आदि विसर्जन आदि नहीं होता है। तो नित्य पूजा में ज़्यादातर आप देखिएगा कई लोगों को कहा जाता है ना कि आप मूर्ति रख पाएंगे या नहीं पहले सोच लीजिए, पर आप चित्र में संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। ये किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि चित्र में पूजन में अलग से आवाहन आदि नहीं होता है। कोई भी भक्त जो है ना अपने प्रभु के प्रतीक के रूप में, अपने प्रभु के छवि जो है उस चित्र में देखकर अपने पूजन आदि संपूर्ण कर सकते। तो चित्र में पूजन नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ बकवास बातें हैं। बकवास चीज़ों में बिल्कुल जो है भगवान शिव जो है माता पार्वती को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन होते, दूसरे लोग होते कौन है दोस्तों? मना करने वाले होते कौन है? मैं पूछता हूँ, जो लोग मना करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा रूडली ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की सवाल या फिर इस प्रकार के विषय मैं भी कई बार सुन चुका हूँ। तो दूसरे लोग होते कौन है? जहाँ पर जो है हमारे ऋषियों ने भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके, जो भगवान शिव जो है यहाँ पर माता पार्वती श्रोता है, भगवान शिव वक्ता है। तो हमारे ऋषियों ने इन सारे विषय को एकत्रित करके जो है हमारे लिए रख कर गए हैं। तो हम दूसरे लोगों की बातों से भ्रमित पहली बात तो क्यों होए? यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरे लोगों की बात से भ्रमित ही ना हुए। हमारे शास्त्रों को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों की बातों से बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे। और दूसरे लोग होते कौन हैं? दूसरे लोग होते कौन है मना करने वाले कि हम चित्र में पूजन नहीं कर सकते? ये सब कुछ, चित्र में पूजन जो है वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर स्पष्टता से कहा जा रहा है, शालग्रामे वानलिंगे, अर्थात शालग्राम में, बाण लिंग में, जीव चक्र में, स्थिर जंत्रे प्रतिकृतो नवाहन विसर्जन। कोई आवाहन या फिर विसर्जन इसमें नहीं होता है। अब हाँ, यंत्र की कई सारे कुछ नियम आदि होते, विशेष कुछ यंत्र की, वो विषय अलग होता है। पर शालग्राम, बाण लिंग या फिर प्रतिकृति में हर कोई पूजन कर सकता है, हर कोई जो है। अब आप कहेंगे कि बाण लिंग आदि रखने की या शालग्राम रखने की कुछ नियम आदि है उसके लिए, तो वो विषय अलग है, वो विषय अलग है दोस्तों। मैं उन सारे विषयों को लेकर यहाँ पर बातें नहीं करूँगा, पर क्योंकि प्रतिकृति को लेकर यानी कि चित्र को लेकर मेरे पास मूल सवाल आए हैं। देखिए, शालग्राम या फिर बाण लिंग में पूजन में कोई आवाहन नहीं होते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता है। तो प्रत्यक्ष देवता की कोई आवाहन नहीं होते, कलश आदि भी स्थापना करने की जरूरत नहीं होती, हालांकि कई लोग करते हैं।
तो उसमें गलत नहीं है, पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर चित्र के साथ जैसे कि कलश रखना होता है, चित्र के साथ कलश रखने से वो ज़्यादा अच्छा होता है। चित्र के साथ अगर आप कलश रखते हैं तो अगर विसर्जन किया जाएगा तो केवल मतलब विशेष पूजा में अगर आपको विसर्जन आदि कृत्य करना है तो आप कलश विसर्जन कर सकते हैं, पर प्रतिकृति की कोई विसर्जन नहीं होती है, पहली बात। और जो है चित्र में पूजन करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, चित्र में हर कोई पूजन कर सकता है। सहज सरल मतलब देखिए सभी लोग जो है वो बहुत सारे शास्त्र के जानकार होंगे, सभी जो है मंत्र दीक्षा प्राप्त होंगे, या फिर सभी जो है बहुत सारी षोडश उपचार आदि ये सारी चीज़ें जानेंगे, ये तो संभव नहीं है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, साधारण रूप से धूप दीप से पुष्प आदि से पूजन करते हैं, आरती आदि करते हैं, सेवा करते हैं, यही उनकी मूल भावना होती है। तो सभी लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जानकर पूजा करेंगे, ये संभव तो नहीं है सभी के लिए। हमारे जो हिंदू धर्म में जो है सभी प्रकार के लोग हैं और सभी को पूजन करने का अधिकार है, तो हर किसी के लिए एक अलग अलग विषय बनाए गए हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा करने के लिए एक कुछ विशेष विषय है, तो महापूजा के लिए जैसे माँ की उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि करके जो है विग्रह प्रतिष्ठित करना, मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाते तो वो विग्रह बन जाते हैं। तो विग्रह क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद उसके बाद विसर्जन आदि कृत्य भी होता है, उस प्राण को जो है अपने आत्मा में धारण करके उसके बाद विसर्जन आदि कृत्य होता है। तो ये एक विधि हो गया, ये एक प्रकार की पूजा की पद्धति है। शालग्राम आदि में पूजा की एक पद्धति है, बाणलिंग में पूजा की एक प्रत्यक्ष पद्धति है। माँ गंगा के तट पर जो है आप अगर पूजन करते हैं तो सभी देवी देवताओं के पूजन आदि आप वहां पर भी बैठकर कर सकते हैं। वाराणसी आदि में अभी भी ये चलन है कई जगह पर कि वहां पर जो है ना अपने नित्य पूजन जो है वो गंगा तट पर बैठकर करते, आरती आदि दोनों वक्त के पूजन आरती आदि घर से जाकर वहां पर सब कुछ लेकर जाकर घाट आदि में पूजन आदि करके वो फिर घर पे आकर धूप आदि करते या फिर अपनी देवता की आरती आदि करते, पर मूल पूजन जो है वो गंगा घाट पे करते, क्योंकि गंगा माँ की गंगा नदी के सामने जो पूजन किया जाता है, गंगा नदी में जो पूजन होता है वो भी प्रत्यक्ष पूजन होता है, शालग्राम और बाणलिंग की तरह। और प्रतिकृति में यानी कि चित्र में पूजा करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप विशेष पूजा में भी कर सकते हैं, आप जो है नित्य पूजा में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवाहन या फिर विसर्जन आदि कार्य नहीं होते। तो जो लोग साधारण गृहस्थ है वो प्रतिकृति में ही पूजन कर सकते हैं। देखिए कई लोग हो सकता, कई लोग जैसे कि होते, कई लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, कई लोग बाहर रहते, तो देखिए कितने दूर तक सोचे थे हमारे ऋषियों ने, उन्होंने भविष्य के इन सारे विषयों को कितने दूर तक उन्होंने देखे थे कि कई लोग मान लीजिए कि काम के कारण हो या फिर पढ़ाई के कारण कई बच्चे जो है वो बाहर रहते हैं, तो वो पूजन आदि करना चाहते हैं किसी विशेष पूजा में, तो आवाहन विसर्जन आदि, और पंडित जी भी वहाँ पर जो है उन्हें शायद नहीं मिलते, तो क्या खुद से वो पूजन ही ना करे, वो पूजा ही ना करे, वो दीपावली की पूजा ही ना करे, वो नवरात्रि की पूजन ही ना करे, रामनवमी जन्माष्टमी की पूजन ही ना करे, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रतिकृति में यानी कि चित्र में जो है वो पूजन बिल्कुल कर सकते हैं सभी के लिए जो है, इसलिए चित्र में पूजन घट पट कहा जाता है, यानी कि पट जो है प्रतिकृति को पट कहा जाता है, और घट में जो है पूजन किया जाता है, घट को जो है स्थितिकरण करके पूजन संपूर्ण किया जा सकता है। इसमें आवाहन आदि जो है अलग से नहीं होता है, आवाहन विसर्जन नहीं होता है, विसर्जन कृत्य जो है वो इसमें नहीं होता है, वो केवल मूर्ति के नियम होते हैं। और गृहस्थ मूर्ति के भी जो है इसलिए कुछ नियम बताए गए हैं कि इतने जो लंबे या फिर इतने बड़े या फिर इतने साइज के मूर्ति ही जो है आप घर पे रख सकते हैं नित्य पूजा के लिए, जो है ये कहा गया है नित्य सेवा पूजा के लिए। तो सभी के लिए गृहस्थ में सभी लोग जो है पूजन आदि कर पाए उसके बारे में जो है ना ख्याल रख के ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों। तो इन्हें लेकर जो है ना गलत प्रकार की भावना और धारणा जो है मन में बनाना नहीं चाहिए कभी भी। प्रतिकृति में यानी कि चित्र में पूजन भी उतना ही शास्त्रोक्त है, तो इसलिए जो है आप जो है प्रतिकृति में पूजन जो है संपूर्णता से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की
कोई समस्या नहीं है। यानी कि चित्र में पूजन भी संपूर्ण रूप से शास्त्र में कहा गया है। इसमें आवाहन विसर्जन आदि नहीं होते। तो आपको अगर कोई कहता है कि प्रतिकृति में जो पूजन है वो सही नहीं है, यानी कि चित्र में पूजन जो है वो उस प्रकार से सही नहीं है, तो उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। आप जो है पूरे निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, नियम आदि के साथ जो है आप चित्र में पूजन आदि कर सकते। साधारण गृहस्थों के लिए जो है ना चित्र में पूजन करने की विधान है दोस्तों। तो इसमें आप किसी के मत सुनेगा। आप जो है चित्र में अवश्य जो है संपूर्ण दर्शोपचार विधि के साथ आरती आदि जो भी आप करना चाहते हो, विशेष पूजा में और नित्य पूजा में भी आप जिस प्रकार से चित्र रखकर अपने मंदिर में पूजन करते हैं, आप वो पूजन बिल्कुल करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।